कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। कलयुग ये समझ लीजिए आप एक कीचड़ है, पर उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। प्रकृति है, नेचर में जो बनाए हुए जीव है, उनकी हम अहमियत को नहीं समझ रहे। मंगल शनि ये उन्हीं का बिगाड़ते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं। दुनिया में कोविड लोग मर रहे हैं, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? 5000 साल हो गए कलयुग के जी, कलयुग के अंत के लिए, पर क्या हम लोग सब विनाश की ओर जा रहे हैं कि नहीं? विनाश की ओर सब लोग जा रहे ऐसा नहीं, बट हाँ मैक्सिमम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। जो लोग भगवान से दूर हैं, जो आध्यात्मिकता से दूर हैं, ऑफ कोर्स वो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भगवान नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं है। पर जो लोग आज भी इस कलयुग में भी, कौन कहता है कि कलयुग में भगवान को नहीं पाया जा सकता? कलयुग में भगवान को पाया जा सकता है, सच्चाई से जिया जा सकता है। युग कोई दिन बदल गए वो नहीं होता। लोगों की जब सोच बदलती है तो युग बदलता है। जब त्रेता द्वापर इसमें लोगों की रुचि थी अच्छे काम करने में, जब वही काम बुरे में रुचि हो गई तो कलयुग शुरू हो गया। जैसे कलयुग की शुरुआत जो हुई है भागवत के हिसाब से, कलयुग को जब एंट्री मिली तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह दी जहां कलयुग रह सकता है। पहली जुआ, दूसरी मदिरा, तीसरा वैश्यावृत्ति और 4th इज हिंसा, मतलब किसी को मारना, पशु को, नॉन वेज इत्यादि। ये सब, ये 4 जगह कलयुग को मिली थी कि तू यहाँ रह सकता है, इससे आगे तू कहीं नहीं जाएगा। तो उन 4 जगह से, यानी उन बुराइयों से कलयुग की शुरुआत हुई। और अगर आज के युग को देखें, चारों चीज चरम पे है, तो मतलब कलयुग भी बढ़ रहा है, विनाश की ओर कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात शास्त्र कहते हैं, स्पेशली भागवत जी कहती है कि कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। कलयुग ये समझ लीजिए आप एक कीचड़ है, पर उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। एंड कमल इज कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनली कहीं भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपको भगवान की भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना। बस आप जहाँ हो, जब आपको याद आ जाए, बस भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो। आपको शंकर में विश्वास है, भगवान शंकर का नाम लो, तो वो आप रिपीट मोड पर टाइम टू टाइम करते रहे, बोलते रहे। बस इतना सा करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अपने आप विनाश से बच जाओ। ये सबसे ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे है भगवान को पाने का और गलतियों से बचने का, कि कंटिन्यूटी में अपना प्रैक्टिस बनाइए कि आप जहाँ हो भगवान का नाम लीजिए। जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी याद आ जाए तो भी लीजिए, बातें कर रहे हो तो भी लीजिए। आप अपने आप विनाश से बच जाओ। कहा जाता है कि हम इंसान दूसरे जंतुओं की इज्जत नहीं करते जी। और दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज नेचर, एनवायरनमेंट हो, वो हमें पनिश कर रहा है। बिल्कुल। और हम देख सकते हैं इर्द गिर्द। इसका सल्यूशन क्या है? प्यार करिए उनसे, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। नॉट जस्ट कि हम इंसान हैं इसलिए हमारे पास हक है कि हम जी सकते हैं, हम खुले में घूम सकते हैं। जो भी भगवान ने दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है, सबका उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान का है। पेड़ों का भी उतना अधिकार है, पशुओं का भी उतना अधिकार है। और द केस इज कि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी राइट्स का झंडा लेके नहीं घूम सकते। इंसान घूमता, ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो प्रकृति है, नेचर में जो बनाए हुए जीव है, उनकी हम अहमियत को नहीं समझ रहे। और जैसा आपने कहा, एट द एंड वो घूम के पनिशमेंट आनी यही है। और जब आती है तब हम बहुत इनोसेंट बन जाते हैं। हम भगवान से फिर सब जगह, हम जैसे कथावाचकों से पूछा जाता है, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? नेचर इतना हो रहा है, दुनिया में कोविड लोग मर रहे हैं, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? मैं कहती हूँ हमारा भगवान तो तब भी चुप देख रहा था ना, जब आप जीवों को मार रहे थे। वो तो तब भी देख रहा था। एग्जामिनर बस देखता है, बोलता नहीं। वो बस एग्जामिन करता है कि क्या कर रहे हो, गलत और सही। तो आज आई थिंक आपने अच्छा ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा पशुओं से प्यार करती हूँ, उनके लिए हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं।
बट आज लोगों ने उनको जस्ट एक खाना समझ लिया है। लोग कहते हैं ना, आई लाइक नॉन वेज फूड, मैं कहती हूँ दैट इज नॉट फूड, दैट दे आर लाइव्स। वो किसी का जीवन है, वो खाना नहीं है, वो किसी की जिंदगी है। और किसी की जिंदगी आप कैसे छीन लोगे, आप कैसे उसको मरता देख लोगे। एक तरफ लोग कहते हैं हम एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट है, दूसरी तरफ वो जो प्लेट में खाना खाते हैं उनको लगता है ये बड़े जॉयफुल वे में आया है हमारे पास, इसके लिए तो किसी पशु को कष्ट का, दुख का सामना करना ही नहीं पड़ा। अरे जाके देखो पीछे, पशुओं को मारने के लिए कितना कुछ उनके लिए सहना पड़ता है, उनको कितना कुछ उनको रोना पड़ता, तपना पड़ता, तब जाके वो आपकी प्लेट सज रही है। एंड फिर एक्सक्यूज क्या देते हैं कि भाई ये तो फूड चेन है ये तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आज के टाइम में, आज की डेट में जितने भी जो खा रहे हैं, जो चीज़ें, मोस्टली चिकन लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, इन चीज़ों को ब्रीडिंग की जा रही है। मतलब आप सोचो, इतना ज़्यादा जो वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा है चिकन को, क्या वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, उसकी ब्रीडिंग हो रही है। मतलब आप पहले तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और फिर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि हम तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं इसलिए हम खाते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने बहुत बार इस टॉपिक पर हमेशा बोला है, खुल के बोला है कि भाई अगर आप इस तरीके का कर्म करते हो, आप किसी भी जीव को, इवन नेचर को, पशुओं को, वृक्षों को, पेड़ों को अगर दुख देते हो तो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आएगा। और उसके लिए हर एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे अलग अलग थियरीज होती है चित्रलेखन, जैसे कि कोई कहता है कि अगर इस जन्म में गलत काम करोगे तो इसी जन्म में देखोगे। जी। अभी क्या गलत शायद तुरंत नहीं होगा, 10 साल बाद आप बोलोगे अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, और आपको याद भी नहीं है कि ये 10 साल पहले आपने कुछ गलत काम किया, और वो आपको 10 साल बाद हिट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगले जन्म में तुम इसका असर देखोगे, गलत जीने का इस जन्म में। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी भी जन्म का किसी भी जन्म में मिल सकता है। ऐसा कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं लिखी हुई कि आज का किया 10 साल बाद मिलेगा या इसी जन्म में मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म तक भी वेट करना पड़े। ये एक घड़ा जो होता है, कई बार उसमें पानी जब तक नहीं भरता तो दिखाई नहीं देता, वो घड़े में अंदर है। वो दिखेगा कब? जब एकदम भर जाएगा और उससे झलकने लगेगा, पानी फैलने लगेगा। तो अगर हमको लग रहा है कि भाई ये आदमी पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी इसकी जीवन में ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब है अभी जिस घड़ा भर रहा है, अभी भर रहा है, धीरे धीरे भर जाने दो, और एक दिन आएगा जब वो बाहर फैलेगा, मतलब झलकेगा, दिखेगा आपको कि इसने गलत किया और आज उसका ये भुगतान कर रहा है। दूसरी बात, जो कर्म का रूल है, जो कर्म का नियम है, जो शास्त्र स्क्रिप्चर्स कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आपको जस्ट वेट करिए, इंतजार, प्रतीक्षा तो आपको कर्म में करनी पड़ेगी। अच्छे फल का भी और बुरे फल का भी हिसाब तो होगा, टाइम लग सकता है। टाइम इस जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, भगवान की जो रचना है, भगवान ने जो दुनिया बनाई है, इसके जो रूल्स हैं, ये भी उसी के अपने रूल। अब आप कहो नहीं ये तो गलत है, भगवान को आज का आज ही देना चाहिए। नहीं, दुनिया में कोई चीज़ आज की आज नहीं मिलती है। आप अगर गेहूं बोते हो तो उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ता है। आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर कर्म का फल तुरंत कैसे मिल जाएगा? उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। किसी ने गलत किया है, देख रहे हो आप, और फिर आप चाह रहे हो अब कब मिलेगा इसको, अब देखता हूँ अब इसको कब फल मिलेगा। उसको भगवान पे छोड़ दो, उन्होंने डिसाइड कर रखा है किस दिन, कौन से दिन, कहाँ, कौन सी घटना पे इसको फल मिलना है। वो छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो दिखती नहीं है पर होती बहुत जोरदार है। तो वो लाठी तो पड़ेगी गलत कर्म करने। हाँ, जिसने सही किया उसको डरने की जरूरत नहीं, किसी भी कर्म से डरने की जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं।
जो मंगल शनि ये उन्हीं का बिगाड़ते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म का फल है और नाम वो शनि का है कि शनि टेढ़ा है, राहु टेढ़ा है, ये 7.5 है और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। बट लोग बोलते हैं कि मेरा ये खराब, मैं कहती हूँ ये कुछ भी नहीं होता। ये असल में कर्मों का, एक्शंस का जो फल है वही कहीं ना कहीं किसी रूप में घूम के आता है।